बिहार को छोड़ दिया गया तो बिहार भाजपा को निगल जाए, तो बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार सत्ता से बाहर। बिल्कुल उसी अंदाज में तेजस्वी यादव चाहते थे कि पहले मेरे कब्जा में तो आ जाएं कि 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार अपने आप को प्रधानमंत्री मटेरियल मान चुके हैं। लालू प्रसाद लगातार एक्टिव हो रहे हैं, तो इसके पीछे कारण ये है कि उन्हें अब लगने लगा है कि वक्त आ गया है, थोड़ा सा पुश कर देंगे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी हाथ में आ जाएगी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये रातों रात है जहां हम बिहार की उन सियासी घटनाओं पर चर्चा करते हैं जो पिछले दिनों घटी होती है, और पूरे दिन भर जो खबरें चलती है उसके आधार पर आने वाले दिनों में क्या होने वाला है इस पर विश्लेषण करते हैं। कई खबरों के साथ बाबा एक बार फिर से हाजिर हैं रातों रात में। लेकिन तेजस्वी के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू की बिहार में वापसी हुई है। लालू के बिहार आने का पीछे का कारण क्या है? सीधा सा मतलब है लालू प्रसाद यादव बांध कर चलने की कोशिश कर रहे हैं और ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बिहार में हैं। बाबा, पुरानी बातों को लालू प्रसाद यादव को लेकर याद कराई जा रही है, तो क्या पुरानी रणनीतियों के आधार पर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? एने ओने मत करी हो, अब एक जगह टिक के रह आ सब लइका फैका बना सके के समेट के चलो। लालू का ये जो बात है जो अकेले में नीतीश कुमार को समझाए हैं, इसका बड़ी व्यापक मतलब है जी। और खास करके नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जब कोई बात कहते हैं तो उसका मायने आप निकाल लीजिए। नीतीश कुमार ने कहा कि न तो मैं राष्ट्रपति का उम्मीदवार था, न मैं उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार था, और प्रधानमंत्री का तो हूं ही नहीं जी। ये कब कहते थे? हमेशा तो जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ हटे तो उनके अध्यक्ष दिन भर में 5 डुगडुगी पीटते हैं कि प्रधानमंत्री के सबसे सशक्त दावेदार नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार अभी भी तो कहते हैं हम नहीं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ललन सिंह राजनीतिक रूप से बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी है। कब कहाँ किसको पटक देना है, कब किसके पेट से दांत निकाल लेना है, ये ललन सिंह अच्छी तरह से जानते हैं। आप समझिए ना कि इतना बड़ा बट वृक्ष जिसको नीतीश कुमार ने पोस पाल करके रखा था जी। और इतना ही नहीं, उसको पूरा खाद पानी सब दे रहे थे, यहाँ तक कि वो अपना उत्तराधिकारी तक बनाने के लिए तैयार थे जी। उस पेड़ को तो धराशायी करने में 2 मिनट लगा। एक कुशवाहा और दूसरा ललन सिंह, लेकिन तीसरे भी इसमें शामिल थे, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तीसरे भी नाम इसमें शामिल है जिसका कि इशारा लगातार हो रहा है। लेकिन इन सब बातों से अलग सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल के लिए निश्चित रूप से त्योहार का वक्त आया है जी जी। तेज प्रताप यादव को देख करके आपको अंदाजा हो रहा होगा क्योंकि तेजस्वी बहुत गंभीर हैं, राजनीतिक गुण उनमें आ गया है और उनमें मिक्सचर है गुणों का। लालू प्रसाद के गुण का मिक्सचर है जी, नीतीश का है, और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देते देते उसके गुणों को अपने तरफ ले गए हैं और गुणों को छांट करके जी। तो इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव वर्तमान परिस्थिति में युवा नेतृत्व में सबसे ज्यादा परिपक्व नेता है जी। उनके परिपक्वता का ही मतलब है कि उन्होंने 6 महीना पहले कहा था अपने ही विधानसभा क्षेत्र में कि 3 महीना बर्दाश्त कीजिए, सरकार पलटने वाली है। 3 महीना में तो नहीं पलटी, लेकिन 9 महीना में पलट गई जी जी। इसका सीधा मतलब है कि ये एहसास उनको हो गया था। और खास करके भारत लाइव खूब देखते हैं, तेजस्वी यादव भी देखते हैं, लालू प्रसाद भी देखते हैं, और खास करके नीतीश कुमार का पूरा टीम देखता है जी। इसीलिए हम लोगों को पहले छटका उटका के रखता था लोग। हम लोग लगातार कहते थे कि सरकार गिरेगी, नीतीश कुमार अलग होंगे, उस पर काफी कमेंट वो लोग करते थे। रोज तो आप सरकारें गिराते हैं, आज हमने नहीं गिराया और हम बार बार कह रहे हैं कि हम सरकार गिराने वाले नहीं हैं। हम जो चीजें हैं उसको रखने वाले, परिस्थिति के अनुसार बता बिल्कुल। अब वर्तमान जो बदली हुई परिस्थिति है सनी, उसमें लालू प्रसाद पटना में इस अवस्था में भी तबीयत खराब है, कई तरह की बीमारियां हैं। आपको पता है कि हाल फिलहाल में उनका कुल्हा उल्हा सब छटक गया था, कंधा उंधा सब जी जी। आप पारस में राताराती भर्ती हुए, उसके बाद एयर एम्बुलेंस से उनको दिल्ली ले जाया गया। लेकिन सरकार बनने के बाद जी, जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का 60 गांठ हो गया, तो 60 गांठ के बाद पहले लालू प्रसाद नहीं थे। इसलिए नहीं थे कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ज्यादा बोल दें जी, जिससे बनते बनते काम बिगड़ जाए। अब देखते हैं कि जब किसी से झगड़ा उगड़ा करने जाता है आदमी, तो कोशिश करता है कि पहले कि माने बातचीत से निपट जाए। नहीं निपटता है तो फरियाता है आदमी।
बिल्कुल उसी अंदाज में तेजस्वी यादव चाहते थे कि पहले मेरे कब्जा में तो आ जाएं, जी उसके बाद जैसा होगा आगे किया जाएगा, और शुरू भी हो चुका है। जी आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद के आते नंगे पांव दौड़े हुए नीतीश कुमार पहुंचे रात पहुंचे में। हैं जी और पहुंचने के बाद सबसे पहला काम उन्होंने किया, एगो गुलदस्ता दिया, और गुलदस्ता देकर के कंधा पर हाथ वाली तस्वीर आप भी देखे होंगे, जी हाथ में हाथ वाली तस्वीर आप भी देखे होंगे, और तेजस्वी यादव का हाथ लेकर के उद्घाटन कराने वाली भी तस्वीर आपने देखा होगा। ये सारी तस्वीरें एक तरफ इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से तैयार हो चुके हैं, या हो सकता है कि नीतीश कुमार की रणनीति भी हो। दोनों बात मैं कह रहा हूं। नीतीश कुमार ये भी हो सकता है कि अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को मान चुके हों, क्योंकि उन्हें लगता है कि 2024 में उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी भी ये बात समझ रही है सनी, कि अगर बिहार को छोड़ दिया गया तो बिहार भाजपा को निगल जाएगा। ये भी हो सकता है कि नीतीश जानते हैं कि भाजपा के खिलाफ हम कमजोर हो चुके हैं, तो तेजस्वी को मजबूत कर दो। ये तो बट नेचुरल है, वो तो साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार के पास वो मादा नहीं रह गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी से निपटे। अगर निपटना ही होता तो वो पाला क्यों बदलते? सबसे बड़ी बात तो यही है। लेकिन नीतीश कुमार की रणनीति नीतीश कुमार भी नहीं जानते हैं। जी कारण कि दो धुरी पर चल रही है बिहार की राजनीति। एक तो ये कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार में किसकी रणनीति मजबूत है। जी अगर लालू प्रसाद बिहार में हैं, जी वो घर में बैठ करके सारी चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। जी जो तेजस्वी यादव ने कल फरमान जारी किया है अपने मंत्रियों के लिए, वो फरमान तेजस्वी यादव का है, लेकिन लालू प्रसाद का उसमें पुट भरा हुआ है। बाबा, नीतीश कुमार की रास्ते पर तेजस्वी नहीं चल रहा है। नीतीश भी इस तरह का फरमान कई बार जारी कर चुके हैं कि लोगों के साथ रहना है, खास तौर पे अफसरों को छोड़ के बाकी सारा फरमान नीतीश कुमार जारी कर चुके हैं। संपत्ति नहीं जमा करना है, गाड़ी से चलना है तो इको सिस्टम वाला गाड़ी से चलना है, बैटरी वाला गाड़ी से, खुद बैटरी वाला गाड़ी से चलते हैं पटना में। अगर टीम में सामंजस्य नहीं हो तो कोई मैच जीता जा सकता है। अगर आपको कैप्टन से नहीं बनता है, लेकिन मैच में तो पास उसको देना पड़ेगा ना जी, नहीं दीजिएगा तो गोल होगा नहीं, टीम हार जाएगी। तो अभी वर्तमान जो परिस्थिति बनी है अभी ताजा ताजा है। ताजा ताजा में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों दांव अपना अपना आजमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चाचा भतीजा में इतना माने प्रगाढ़ प्रेम हो गया है कि दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। ये प्रगाढ़ प्रेम तो उस समय भी नजर आया था 2015 में, कि बगल में बैठा करके खूब हंसते थे, खूब हाथ उठ जाते थे कि हाँ एकदम युवा है, ये है वो है, खूब करते थे। आज भी वही बात कर रहे हैं। लेकिन हम इससे पहले ही बता चुके हैं कि नीतीश कुमार कब पाला बदलेंगे, नीतीश कुमार को खुद पता नहीं है। एक बात बहुत गंभीरता से कही जा रही है, जो राजनीति के जानकार लोग हैं, कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है, उस बातचीत में लोगों ने इशारा किया है और मेरी उत्कंठा जो थी उसको भी दूर किया है लोगों ने। बहुत सारे राजनीतिज्ञ हैं, बहुत सारे बड़े पत्रकार हैं जी। उन लोगों से बातचीत के दौरान ये बातें साफ होकर के निकली है कि जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें नीतीश कुमार अपना दांव आजमा रहे हैं, और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को कैसे, कहां, कब डोज देना है इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। कारण कि 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार अपने आप को प्रधानमंत्री मटेरियल मान चुके हैं जी। जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज है वो साफ नजर आ रहा है। उन्होंने साफ कहा कि मेरे बाद तो यही ना चलाएगा जी। अब इसके बाद ललन सिंह का बार बार बयान देना, और उपेंद्र कुशवाहा का इतना सब होने के बाद बुलावा जाना वशिष्ठ नारायण सिंह का, उनके पास जा करके, चूंकि वशिष्ठ नारायण सिंह ने ही उपेंद्र कुशवाहा को जदयू में लाने का काम किया था। जी। आपको पता होगा कि विलय की सारी जो परिस्थितियां थी, सारा एग्रीमेंट था, उन्होंने ही कराया था। बीच में एक बार फिर से अगहर का भूमिका निभाते हुए उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को मनाया है। इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा काहे नहीं बोल रहे थे? हम लोग तो पिछले 6 दिन से, जब से सरकार बनी है, मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, उसके ठीक पहले हम लोग बोल रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा मंत्रिमंडल में होंगे, अगर नहीं होंगे तो वो पटना छोड़ के भाग जाएंगे। हेवी घाव हो गया था, धीरे बिल्कुल में समय लगता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो जो हम लोगों ने कहा था वही हुआ। उपेंद्र कुशवाहा पटना छोड़ करके दिल्ली चले गए, और दिल्ली में कहाँ थे किसी को पता नहीं, जी। क्या कर रहे थे किसी को पता नहीं। कारण कि उपेंद्र कुशवाहा चुप रहने वाले नहीं है। ट्विटर से लेकर के फेसबुक, और फेसबुक से लेकर के सोशल मीडिया के सारे जगहों पर वो एक्टिव रहते हैं। लेकिन अचानक से वो चुप हो गए। जब सब कुछ हो गया, जब मिले वो वशिष्ठ नारायण सिंह से, उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला शुरू किया, यानी कि एक्टिव हुए जी। उसके बाद उन्होंने दिल्ली से लिखा कि मैं पटना आ रहा हूं, 12:30 बजे मैं ऑफिस में कल मौजूद रहूंगा, और इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि मैं लक्ष्य ध्येय की तरफ जा रहा हूं। जी। पद प्रतिष्ठा मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने कई बार लात मारा है,
हम इस बात से कहाँ इनकार कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में आपके मन में उप मुख्यमंत्री बनने की जो उत्कंठा है, उसी ने नीतीश कुमार को मजबूर किया है कि वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बने जी। एक बात तो ये है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात की जो हम कह रहे थे, जिसके लिए हम आए हैं, वो ये है कि लालू प्रसाद पटना आए हैं, तो लालू प्रसाद निश्चित रूप से पटना में क्या करेंगे, ये बात हम आपको बताने के लिए आए हैं। लालू प्रसाद पटना आए हैं और लालू प्रसाद तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए सारा खेल नहीं रच रहे थे जी। लालू प्रसाद की इच्छा है कि एक बार मुख्यमंत्री बना करके तेजस्वी यादव को बैठा दें, तब उनको शांति और संतुष्टि दोनों मिले जी। कारण कि इस अवस्था में भी अगर लालू प्रसाद लगातार एक्टिव हो रहे हैं तो इसके पीछे कारण ये है कि उन्हें अब लगने लगा है कि वक्त आ गया है, थोड़ा सा पुश कर देंगे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी हाथ में आ जाएगी। और इसकी पूरी संभावना जो है कहीं ना कहीं व्यक्त की जा रही है। लालू प्रसाद एक्टिव हो गए हैं, तेजस्वी यादव एक्टिव हो गए हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो एक ऑप्शन और है जिसकी चर्चा मैं कई बार कर चुका हूं। अगर नीतीश कुमार स्वेच्छा से तेजस्वी यादव को नहीं देंगे अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी, तो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को कभी भी माइनस कर सकते हैं और उनके पीछे समर्थन देने के लिए एक बड़ा हिस्सा तैयार है, जो कि कहीं ना कहीं जदयू का हिस्सा है। जो लोग नाराज चल रहे हैं वो लोग पूरी तरह से, नाराजों की टोली उतनी हो गई है जितना से कि तेजस्वी यादव की सरकार बन जाए। और अगर इसमें कहीं दही में जोरन का काम भारतीय जनता पार्टी का वो जो गुट है, जो नीतीश कुमार से विक्षुब्ध गुट है जी, जिसमें कई लोगों का नाम है, नाम तो सब जानते ही हैं, अगर वो एक्टिव हो गए तो बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार सत्ता से बाहर और सभी के अरमानों पर पानी फिर जाएगा। जैसे उपेंद्र कुशवाहा के अरमान पर पानी फिरेगा कि वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, और तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बात अब लालू प्रसाद समझ गए हैं और इसके लिए तैयारी भी कर चुके हैं। देखना होगा कि कब ये होता है, हमें भी इंतजार है, हम चाहेंगे कि आप लोग भी इंतजार कीजिए। तो कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तौर पर नीतीश कुमार लंबे समय तक अब नहीं रह पाएंगे। लालू प्रसाद यादव ने इसकी तैयारी भी कर दी है और लालू ने सब कुछ स्पष्ट भी कर दिया है। देखना होगा लालू प्रसाद यादव बिहार कब बने रहते हैं और कितने दिनों तक बने रहेंगे। इसलिए लालू जब तक बिहार में रहेंगे तब तक राजद का कोई नेता या राष्ट्रीय जनता दल के अंदर कुछ भी हलचल देखने को नहीं मिलेगी। लालू के रहते राजद में सब कुछ स्थिर रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।